काफ़ी साल पहले मैं इंटीरियर सिंध के दौरे पे गया था और वहाँ मैंने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है पीपल्स पार्टी का, लाड़काना, गड़ी खुदा बख्श, इन जगहों पे जा जा के मैंने देखा वहाँ हो क्या रहा है। तो मैंने देखा कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल है, लाड़काना की बात कर रहा हूँ मैं, गड़ी खुदा बख्श की बात कर रहा हूँ, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बैकबोन है पीपल्स पार्टी का। वहाँ पे सैनिटरी के वर्कर जो थे वो मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ा रहे थे और जिनको जो पाकिस्तान स्टडीज़ के भर्ती किए गए थे वो उर्दू अंग्रेजी सब कुछ पढ़ा रहे थे। वहाँ पे जो गर्ल्स स्कूल थी उनकी छतें जो गिर रही थी और बच्चे जो है वो तपती हुई धूप में पढ़ रहे थे। और जो मज़ार है, बहुत गज़ब का मज़ार है भुट्टो साहब का गड़ी खुदा बख्श में, वो तो बड़ा पुरतयूश और बहुत खूबसूरत मज़ार है, अच्छी बात है। उसके पहलू के अंदर जो लोग बस रहे थे पीपल्स पार्टी वाले, जो रोटी कपड़ा मकान जिसका वादा किया था पीपल्स पार्टी ने, उनके पास ना रोटी थी, ना कपड़ा था, ना मकान था, उनके ना घरों की छतें थी, लेकिन वो आलिशान मकबरों को ज़रूर देख रहे थे। ये तो वाक़या है कुछ साल पहले का। मैं ये नहीं कहता कि इम्प्रूवमेंट नहीं आई होगी, मे भी आई हो, मे भी ना आई हो, मैं भी दोबारा गया नहीं, मैं जाऊँगा तो पता कराऊँगा। क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज सफारतकारों को बुलाकर, सहाफ़ियों को बुलाकर, सारी दुनिया को बुला के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी सिंध की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पेश की है। और ये परफॉर्मेंसेस इस तरह की पंजाब गवर्नमेंट भी पेश करती है, उनकी वज़ीर भी पेश करती हैं। इसमें से मैं पॉइंट निकालूंगा, बाद में निकालूंगा, आपको बताऊंगा अभी मैं। लेकिन ये आज जो इन्होंने किया है, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो एक नई तरमीम जो लेकर आ रही है, उसके अंदर एक तो नए सूबों का शायद जिक्र खैर हो, वो हिट करता है बिलावल साहब को। और ये भी हो सकता है कि ये जो 18वीं तरमीम 2010 की पास हुई है, जिसके अंदर जो NFC अवार्ड तयन किया गया था, इसमें चेंजेस आए, क्योंकि वफाक के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है बहुत चीज़ों का, जिसमें डिफेंस भी है, सिक्योरिटी भी है, और सूबे वो बर्डन शेयर नहीं कर, सूबे सिर्फ पैसे बटोर रहे हैं। तो मामला सिर्फ ये नहीं कि सिंध से पैसे कम कर दिए जाए, तमाम सूबों के एडजस्टमेंट का है। तो लग ये रहा है, मुझे ये लग रहा है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, कि आज ये जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, बिलावल साहब ने अपनी ज़िंदगी के 2-3 घंटे दे दिए पाकिस्तानी कौम को बताने के लिए कि क्या ठीक है, क्या ठीक है, हमने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। वो इसलिए दिखाना चाह रहे हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नया जो तरमीम आ रही है, जो नए सूबों वाली बात हो रही है, या जो NFC में सूबों का कम किया जा रहा है बजट, वो ना हो। मेरे पास बहुत डाटा है जिसमें जो मैं कंट्रडिक्ट कर सकता हूँ बिलावल साहब को। एक तो उनका कोई नुमाइंदा आज इधर नहीं बैठा हुआ, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये बात तय है कि महकमा स्कूल एजुकेशन जो है उसकी ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि सिंध के अंदर 78 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये पता नहीं बिलावल भुट्टो साहब को पता है कि नहीं पता, या उन्होंने आज की इस प्रेजेंटेशन में ये मेंशन किया कि नहीं किया। 2025 की ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों स्कूल अभी सिर्फ कागजों में मौजूद, गो स्कूल्स, हज़ारों असातिज़ा जो हैं वो तनख्वाहें ले लेके पढ़ाते रही, मैंने खुद भी देखा है। और हॉस्पिटल्स का ये आलम है, थरपारकर वगैरह में जहाँ पे हम गए, या दही सिंध के अंदर गए, मीरपुर खास में भी गए, वहाँ पे जो एवरेज औरत मरती है बच्चा पैदा करने की सिचुएशन के अंदर, मोर्टेलिटी रेट वो हाईएस्ट है। उस वक्त तो हाईएस्ट था। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं जाके दोबारा देखूंगा ताकि पता चले कि जो आज जो परफॉर्मेंस है वो कितनी सही कितनी गलत है। सिंध के 30% जायद स्कूलों में छतें 4 दीवारी ही नहीं है। कराची में पानी नहीं आता, ये तो बात ही, बाकी सिंध को तो आप छोड़ें, कराची में पानी मैसर नहीं है। लेकिन बहरहाल जो पॉइंट मैं निकालना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट स्याह करे या सफ़ेद करे, और परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। ये दिखाने के साथ साथ जब ये सब कुछ दिखा रहे हैं वो, तो ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले या तहरीक इंसाफ वाले जो तहरीकें लेके चले हैं कि हाय हाय 2024 वोट पे डाका पड़ गया, हम इसके ख़िलाफ़ 8 फरवरी को एहतजाज करेंगे, कोई अवाम साथ नहीं आपके भाई। अभी ये GT रोड पे गए थे, हमारे भाई है मुस्तफ़ा भाई और दूसरे लोग गए थे, हमारे तो भाई है, 4 बंदे नहीं थे यार। अवाम इंटरेस्टेड ही नहीं है। सिंध में स्याह हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, पंजाब में स्याह हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, अवाम इंटरेस्टेड ही नहीं है। और ये तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। ना अवाम को कोई प्रॉब्लम है कि कोई आइन रिस्टोर करना है, ना उनको लगता है कि आइन को ट्रेसपास हुआ है, ये वायलेट हुआ है। ये तहरीक इंसाफ वाले जो है, जितनी इमरान खान की तो कमर तोड़ी तहरीक इंसाफ की अवाम ने, उन्होंने वोट तो दे दिया चुपके से जाके, इतनी तो उन्होंने हिम्मत दिखाई। इतनी हिम्मत नहीं है कि एक पूरा मन एहतजाज ही कर लें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके अपने लीडर के लिए कि जनाब बड़ा नाजायज़ रखा हुआ है उसको जेल के अंदर, चले अगर जेल में रखा हुआ है ज़मानत तो दे। पर वो जो इमरान खान की कमर टूटी है ना, उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुन, ये ओवरसी पाकिस्तानी सपोर्टर सब शामिल हैं। वो सोच के चले थे कि भाई मैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए धज्जियाँ उड़ाता हुआ जा रहा हूँ पूरी इस्टेब्लिशमेंट की, अवाम मेरे साथ होगी, और भाई ठींगा आया बाहर। अब दूसरी कोशिश कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले, मोहम्मद ज़ुबैर साहब एंड दूसरे जो लोग हैं, अवाम की कोई
1000 की तादाद भी इनके साथ नहीं है, अवाम ठीका दिखा रही है इनको भी। ये लोग टाइम क्यों वेस्ट करें, मैं समझ नहीं आ रहा। मुल्क में कोई और तामीरी काम करे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब बहुत वार्म वेलकम, आमिर इजलास राना साहब बहुत वार्म वेलकम, इरशाद भट्टी साहब बहुत ही वार्म वेलकम, और बैरिस्टर दानियल चौधरी साहब वफाकी पार्लियामेंट जो हमारे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, हरिवंश सेक्रेटरी PMNN के। ज़ुबैर साहब, सिंध का थोड़ा आप बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें। आज तो बिलावल साहब ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने सिंध में 17 साल की हुकूमत के अंदर। आप बता सकते हैं सिंध में हो क्या रहा है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ दैट यार सिस्टम चल रहा है मेरे भाई। अच्छा, आप खुद कामरान हर दफ़ा आप अपने बयानी का खुद कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं। माशाल्लाह। एक तरफ आप ये इतनी अपनी तमहीद बांधी और सही बांधी कि सिंध में कितनी बुरी हालत है, आपने ही बताया ना अभी जी जी हमें, और बिल्कुल सही बताया है। और फिर कहते हैं अवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतने, ये क्या कहना चाहिए, एरोगेंस है कि जी अवाम को स्कूल नहीं मुयसर, अवाम को आपने बताया कि साफ पीने का पानी नहीं मुयसर नहीं है। आपने सब बताया कि अवाम का ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, आपने बताया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप कह रहे हैं अवाम को तो कोई मसला ही नहीं। सड़कों पे होते हैं। अगर ये अवाम के मसले नहीं है, ईरान में जिस तरह महंगाई के खिलाफ लाखों लोग आ गए, अवाम सड़कों पे होते हैं सर। ये कह रहा हूं। लेट प्रॉब्लम से मुराद ये कि उनको कोई उसका वो नहीं है, ये नहीं कि प्रॉब्लम वैसे नहीं है, वैसे तो है बेचारों को। सर जी नहीं, आप ये मुझे अब नहीं, हाँ, तो पहले तो आपने ये मान लिया ना, पहले तो ये लेट्स एग्री ऑन दिस थिंग, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट एंड वी कंफ्यूज द होल थिंग। प्रॉब्लम्स हैं अवाम को, और ये प्रॉब्लम का उसकी एक्नॉलेजमेंट एहसन इकबाल साहब का आज आर्टिकल पढ़ लें और कल की स्पीच उठा के पढ़ लें इसाक डार साहब की। इनसे तो दो बड़े नहीं है ना, इनसे दो बड़े नहीं है ना। वो क्या कह रहे हैं? तो कोई और ही बड़े हैं, इसाक डार साहब क्या कह रहे हैं? बड़े। पहले मेरी बात सुन लें सर, पहले मेरी बात सुन लें, पहले मेरी बात सुन लें। वो वही बात कर रहे हैं जो जिस पर आप हमें सुनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुर्बत भी बढ़ी है, और उन्होंने कहा बेरोजगारी भी बढ़ी है, उन्होंने कहा महंगाई भी बढ़ी है, उन्होंने कहा ग्रोथ भी नहीं हुई है, उन्होंने कहा एक्सपोर्ट भी नहीं हुई है, उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है। लेकिन ये वजह इसकी ये है, अब हम ये जो IMF का प्रोग्राम था, इसकी वजह से ये तमाम चीज़ों में हमारा प्रॉब्लम रहा। हालांकि बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, लेकिन जो भी वजह थी, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं। सो एटलीस्ट हम और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं एक पेज पर तो आ गए। पहले 6 महीने एक दूसरे को शाबाशें देते थे कि जी मीशत ज़ुबैर भाई आप माइंड कर रहे थे। मैं एक चीज़ पूछूं आपसे, आप में शॉर्ट टेम्पर नहीं होना प्लीज़ मेरे साथ। जी मैं वो आप हो जाते हैं, ऑफ कैमरा नहीं होते, ऑन कैमरा हो जाते हैं मेरे भाई। मेरा ये सवाल ही नहीं है, मैं ये ना मैं ऐसे इकबाल साहब की कोई बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ सर ये बात कर रहा हूँ कि बदहाली होगी अवाम की। मैं मान लेता हूँ आपकी बात, बदहाली होगी सिंध में, बदहाली होगी पंजाब में, बस यहाँ लेकिन अवाम इतने बदहाल नहीं है या अवाम इतने मुतहरिक नहीं है आइन के लिए, दस्तूर के लिए, इमरान खान तहरीक इंसाफ के लिए कि बाहर निकले। वरना आपने भी देखा है ईरान के अंदर आपकी नेबर कंट्री है जहां पे महंगाई की तबाही फिर गई, बदहाली हो गई, वहां पे लाखों बंदा निकला हुआ है। ईरान की गवर्नमेंट को बख्ता डाल दिया उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए कोई नहीं निकल रहा बाहर। मैं आपकी बात समझ, जी शुक्र है सर, 10 मिनट लगे मैं आपकी बात समझ क्यों सर। तो एटलीस्ट हमें इस चीज़ पर तो आप मान गए ना कि अवाम को, मैंने जब इसाक डार का रेफरेंस दिया, आप उनको तो नहीं झुटला सकते, तो एहसन इकबाल का रेफरेंस दिया, आप उनको नहीं झुटला सकते, तो आपने ये तो मान लिया है। और एक और बात वैसे मैं बता दूं, ये मेरे लिए सनद नहीं है, आप बोले आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। 2.6% पहले 2.6% पॉपुलेशन ग्रोथ है, उन्होंने कहा मोहम्मद औरंगजेब ने और इसाक डार ने। तो अगर आपकी तरक्की की शरह उससे कम है तो नेगेटिव ग्रोथ है, अवाम बदहाली की तरफ जा रही है। ज़ुबैर भाई मैं ये कह रहा हूं, एंड आई ऑन द सेकंड पॉइंट आई एग्री विद यू यार, आप मुझे बिल्कुल कंप्लीट तो करने दिया करें। मैं इकोनॉमी बात नहीं कर रहा ज़ुबैर भाई, आपको मैं इकोनॉमी बात नहीं कर रहा। आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पे है, सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा ना। पहले चले बताएं। पहले यार मैं आ रहा हूं ना, आप मुझे बात ही नहीं करने जी, बोले, आपने स्टार्ट किया था, आपने बदहाली से स्टार्ट किया था, आपने किया था, मैंने नहीं किया था। तो आपका जहां चलता है दाव, तो आप कहते हैं कि अगर चलो ये चल जाएगा तो चल जाएगा। फिर जब आपकी बात को मैंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, जहां तक आपका दूसरा पॉइंट है कि जी लोग बाहर नहीं आ रहे, आई एब्सोल्युटली 100% एग्री विद यू एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मैं कैसे कह सकता हूं, मैं कहां से दिखा सकता हूं कि लोग बाहर निकले थे? तो आपकी वो वाली बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली बात जो है, लोग बदहाल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बदहाल। और इस रजीम के तहत जब से ये आए अप्रैल 2022 में, तबाही आ चुकी है लोगों की। सिर्फ मेरा ये मुद्दा ये है, वो दूसरा तो मैं आपसे कैसे मैं बहस क्या कर सकूँ, मैं तो नहीं कर सकता कि जी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, बस।
तो फिर इसका मतलब ये 8 फरवरी को भी फ्लॉप शो होगा। तो मैं कह रहा हूँ दे दिला के, जिस तरह राणा साहब भी कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर से बात कर ले, नए ऑपोजिशन लीडर आ रहे हैं चकजई साहब, आज नहीं तो कल उनका ऐलान हो जाएगा। सर बात खत्म करें, मामला खत्म करें, क्या ख्याल है? ये तो लंबी तहरीकों में, ना तहरीक में जाना, क्या आवाम आपके खत्म साथ, करें? ना नहीं तहरीक नहीं के नहीं साथ, के साथ। नो, एक सेकंड, राइट को राइट कहते रहेंगे और रॉन्ग को रॉन्ग कहते रहेंगे। अच्छा। इससे कोई कतई नजर कि लोग बाहर निकले या नहीं। एक भाई, अगर किसी के घर में खाने पीने के लिए पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको राइट कैसे कहूंगा? मैं तो कहूंगा ना लोग, और ये भी रेज करूंगा कि क्यों नहीं है, ये भी डिमांड करूंगा उनसे जो हुक्मरान है। ये तो डिमांड करना जरूरी है ना। ये कहना कि जी आप बातचीत करके खत्म कर दे, ये तो आप अशराफिया की बात करते हैं। आप ये कहते हैं अशराफिया भी तो चुप करके बैठी हुई है। बिल्कुल चुप करके बैठी है, उनका क्या कंसर्न है? कंसर्न जिसका है वही आवाज उठाएगा ना। उनके लिए जो महकूम हैं, जो जिनको वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसमें तो बिल्कुल, और बिल्कुल आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, बिल्कुल इलेक्शन उन्होंने लूटा है अवाम को धोखा दे के। 8 फरवरी 2024 बिल्कुल इंपॉर्टेंट डे है। अब बिल्कुल कोशिश करेंगे आवाज बुलंद करने की, ब्लैक डे मनाने की। अगर नहीं होगा, लोग नहीं निकलेंगे, साहब का पॉइंट आ गया, उससे इलेक्शन नहीं सही हो जाएगा। हाँ, नहीं, इलेक्शन तो कुछ भी सही नहीं होगा उससे, आप सही फरमा रहे हैं। लेकिन आमिर रियाज राणा साहब, आइन की धज्जियां भी उड़ गई, इलेक्शन भी चोरी हो गए, अवाम को धोखा भी मिल गया, तो ये कैसी अवाम है? जो जुबैर साहब तो उनकी तर्जमानी कर रहे हैं, राइट को राइट कहे, रॉन्ग को रॉन्ग कहे, लेकिन अवाम जो है वो नहीं मान रही इस बात को। अगर अवाम ये मान रही होती, अवाम आज सड़कों पे होती, अवाम आज महंगाई के खिलाफ मार्च कर रही होती, आइन की धज्जियां उड़ाने के खिलाफ मार्च कर रही होती, आइनी सिस्टम के खिलाफ मार्च कर रही होती। मैं ये तो नहीं कह सकता ना अवाम बुज़दिल है, मैं ये भी नहीं कह सकता अवाम बेहिस है, मैं ये भी नहीं कह सकता अवाम जाहिल है। अवाम तुम्हारी बड़ी पढ़ी लिखी समझदार अवाम है। तो ये अवाम क्यों नहीं जुबैर साहब की बातों के ऊपर मानते हुए बाहर आती, प्रोटेस्ट करती और सिस्टम को चेंज कर देती, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट घर चली जाती? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। ये अवाम बड़ी समझदार है, इन्हें पता है कि ये जो सियासतदान इनका नाम लेके गुफ्तगू करते हैं, ये अपने दाव पे होते हैं। और ये बात मैं कोई जुबैर साहब के लिए नहीं कह रहा, मैं सब सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। ये अपोजिशन में इनको अवाम का दर्द उठता है और हुक्मरानी में नहीं उठता, बस इतनी सी बात है। और लोगों को अपने रोज़गार की पड़ी भी है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बहुत एलीट क्लास के होटल्स चले जाएं, शॉपिंग मॉल्स चले जाएं, गरीब के ढाबे पे चले जाएं, सब खाना भी खा रहे हैं, सबको रोटी मिल रही है। गुर्बत बड़ी होगी, बिल्कुल ठीक बात है। दादोशुमार भी तो सारा 78 साल से पाकिस्तान चल रहा है और उसी से रोटी रोज़ी चल रही है। कि जो आपने सिंध के दादोशुमार दिए, सिंध में हर बंदा यही कह रहा है। बिलावल ने आज अपना केस पेश किया कि अल्लाह करे कि वो केस पेश करने के बाद अंदरूनी सिंध ज़रा खुद लोगों के साथ भी मिलने चले जाएं और कराची शहर को देख लें, जहाँ हर बंदा ये पीट रहा है कि भाई आप 1000 अरब रुपए का बेशक डेवलपमेंट फ़ंड खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो हो कहाँ रहा है। मुकाबले में पंजाब है ना, तो वो आप देख लें कि कहाँ खड़ा है, उसकी बात दुनिया करती है। KP के वज़ीर आला ने पंजाब पे तनकीद नहीं की जाके, KP के शफी जान ने पंजाब पे डेवलपमेंट पे बात नहीं की, उसने कराची और अंदरूनी सिंध के ऊपर तनकीद की, जहाँ आज़ादी भी मिली थी। मज़ा भी चख लिया रवादारी कराने का PTI को, पीपल्स पार्टी ने जो दिखाया था, और फिर वो वापस होना पड़ा, नाश्ते से भी निकल गए चीफ मिनिस्टर के। आप लोग देख लें कि नवाज शरीफ ने जितनी रवादारी का मुजाहरा बन्नी गाला जाके किया था, उनको ये अंदाज़ा हो चुका हुआ था कि आप इखलाकी तौर पे PTI के साथ कुछ भी कर लें, आपको जवाबन गाली थप्पड़ की सरकार ही नज़र आएगी। जवाब में आपको इखलाकी माशरती कोई पहलू PTI की तरफ से खैर का नहीं मिलता। अब आपने जो बात की 8 फरवरी में ये क्या करेंगे? ये जो PTI की आलिया हमजा साहिबा ने परसों मंगल को कहा था हर MNA MP और उम्मीदवार को कि जी 20 से 25 बंदे व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेजेस किए कि लेके आना। 500-600 बंदा शाम में इकट्ठा हुआ था अलीमा खान साहिबा के साथ। रात को 100 बंदा रह गया था और पुलिस नजर आई तो वो भी निकल गई और बहनें भी चली गई। बिल्कुल ठीक बात है इस सेंस में कि इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन जब आप फौज मेरा सवाल ये है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, तो फिर क्यों नहीं अवाम उनकी रिहाई के लिए या उनके लब्बैक कहने पे बाहर निकल रहे? हम ये डिनाई तो नहीं कर सकते कि ही इज नॉट अ पॉपुलर, ही इज अ पॉपुलर लीडर। देखें, नहीं, इसके ऊपर ना गुफ्तगू अलग से हो सकती है कि पॉपुलैरिटी पे अलग इस वक्त क्यों नहीं निकल रही। PTI खुद तकसीम है, PTI खुद अब पंजाबी और पश्तून में लड़ाई लड़ने लग रहे हैं। ये तो डोमिनेशन की बात हो रही है कि उन्होंने क्या बात की है अलीमा खान साहिबा ने सरदार न्याजी साहब, कयूम न्याजी साहब के साथ, जो जिस तरीके से उनकी बैशिंग पब्लिकली की गई, वो बेचारे की तो इज्जत ही ख़त्म हो गई ना। कि नहीं, मैं नहीं कह रही, ये तो वर्कर कह रहे हैं भाई आपके पास कोई ओहदा है,
वो क्यों नहीं कहते? बैरिस्टर सलमान अकरम राजा अपने मुंह से बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं कहते? पार्टी की मीटिंग में क्यों नहीं बात होती? जो शख्स आपसे रोज़ मिलने आता है आप उसे भी भगा देते हैं। तो आप किसको सर्व कर रहे हैं वहाँ बैठ के? आपने कुरान शरीफ का सारा सूरह यासीन की सूरत में लिया, फिर अगली दफ़ा लिया, तो आपकी अपनी पार्लियामेंटेरियंस ही क्यों नहीं आते? आप लोगों को तो छोड़ दें। आज भी एक ने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं हर हफ्ते मंगल को 2 गाड़ियां भर के भेजता हूं केपी से। तो भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कोई एक भेज रहा है, कोई नहीं भेज रहा। इनकी कहाँ पे ये प्लानिंग हो रही है? अब तो ये उससे भागने के चक्कर में नज़र आ रहे हैं ना 8 फरवरी से, कि ये तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसके हमारे ज़ुबैर साहब भी मेंबर है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ उनका ये फ़िक्रा सुन के कि ये तो इनकी कॉल है। अच्छा भाई इनकी कॉल है तो ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने कितने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं? कोई बता दें हमें। इतनी गाड़ियाँ, इतने रस्ते रोकेंगे, इतवार के दिन भाई लोगों को लाना है ना, तो फिर वो केपी गवर्नमेंट लाएगी या कौन लाएगा? ये पैसे तो देंगे ना आखिर गरीबों के लिए, लोग गरीबों को रोटी भी देंगे, उनको जलसे जुलूस पहिया जाम हड़ताल कराने के लिए जुबैर साहब को बताना चाहिए कि मैंने कितना चंदा दिया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लिए। आखिर उसके लिए कुछ तो दर्द करना पड़ेगा ना, सिर्फ टेलीविजन पे बात करने से तो नहीं होता ना। दामे दरमे सुखने जो कहा जाता है, हर तरह से पैसे लगाना पड़ेगा, तो हमें बताया आईन बहाल करने के लिए जुबैर साहब को धन लगाना पड़ेगा। धन इनकी मीटिंग जो है, इनकी मीटिंग कहाँ हुई, क्या प्लान किया है, बेशक ना बताएं, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि इनकी कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। आज क्यों उन्होंने ये कहा? जुबैर साहब की अक्सर प्लानिंग नजर नहीं आती। एमी तो नहीं जाके बाजवा साहब से मिलते रहे नवाज शरीफ साहब के लिए, तो बाद में पता चला ये सारे काम खुफिया करते हैं। ये नहीं, ये वो सरप्राइज प्लानिंग की बात नहीं है। आम आदमी को लाने के लिए माल खर्च करना पड़ता है, उसको रास्ता देना पड़ता है। वो बेचारे आके जेलों में जाके गिरफ्तारियों के बाद जमानतें करा के उनको पूछता कोई नहीं, उनको पेशियों पे कोई नहीं रहता, वो बेचारे थक गए हैं। ये इनकी अब नया वो महमूद खान अचकज़ई को फंसवाने का प्रोग्राम बना लिया है। पता नहीं अपोजिशन लीडर होते हैं नहीं होते, कल परसों में जो भी होगा, आपको शक लग रहा है वो बेचारा करेगा क्या? ये पीटीआई पीछे से निकल गई है। नहीं, वो तो पीटीआई पीछे से निकल जाएगी ना अपोजिशन लीडर बनवा के करो अब तुम। वैसे एक बात बताऊं मैं, हमेशा से कर लेते हैं। एक बात बताऊं मैं, बेहतरीन कर, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर कोई वंडर बॉय रिप्लेस कर सकते थे ना, वो मोहम्मद जुबैर साहब थे। ये मेरे ज़हन में ख्याल आया है। अगर वो चाहते तो वो ऐसे वंडरफुल बॉय पार्टी नहीं रहने देता जुबैर साहब कि कमाल को, इकॉनमी को भी जानते हैं, पॉलिटिक्स भी समझते हैं, अंदर बाहर से आए हुए। अगर ये आमादा हो जाते तो इनकी बात की जा सकती है कि ही कैन बी अ वंडर बॉय। लेकिन ये मैं जब इनकी बारी आएगी इनसे पूछ लूँगा, क्योंकि मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के एक बंदे ने मुझे एक दफ़ा कहा कि यार इशू ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये नून लीग से जान छुड़ा के हमारी तरफ आए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं उनको नाम नहीं बता सकता इधर, लेकिन असल मामला ही सारा का सारा ये है। भट्टी साहब, आपकी मोहब्बतों का आलम तो खैर मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपकी तो मोहब्बत हर 4 सू फैली हुई है, जिसके लिए भी फैली हुई है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है भट्टी मेरी जान कि ये जो आज बिलावल भुट्टो ने प्रेजेंटेशन की, अपनी ज़िंदगी के 3-4 घंटे दे दिए, बहुत बड़ा कारनामा किया, आपके ख्याल में ये क्यों की गई? और दूसरी बात ये कि भाई ये सिंध वाले परफॉर्मेंस दिखाएं या ना दिखाएं, पंजाब दिखाएं, सिस्टम तो चल रहा है सर। योर टेक भट्टी साहब। शुक्रिया मेरी मोहब्बत का जिक्र करने का, और मेरी मोहब्बत इस वक्त मेरे सामने है और उसका नाम है कामरान शाहिद, जो असली और हकीकी मोहब्बत है। और बाकी सारी तो सदके हैं आपकी मोहब्बत के, और जब चाहो कहोगे उतार दूंगा। वाह 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 वाह। अच्छा, दूसरी बात मकसद मेरे भाई, मकसद पहले कर लेते हैं। मकसद है 28वीं आईनी तरमीम जो आने वाली है, उसमें 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम होने वाली है नए सूबों की बात। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करे नए सूबे बने ये इस मुल्क में, और नए सूबे नहीं बनेंगे तो ये 4 ख़ानदान हम पर मुसल्लत रहेंगे। नए सूबे बनेंगे, नई लीडरशिप आएगी, मसाइल हल होंगे। और उसमें मकसद है पैसों की कटौती की, NFC अवार्ड और बाकी सारा। अदादो शुमार के बादशाह हैं। अभी जो वंडर बॉय आपने कहा ना शहबाज शरीफ साहब की जगह, तो मैं तो इस पे आखिर पे आता हूँ। लेकिन ये बिलावल भुट्टो साहब अदादो शुमार के जितने उन्होंने पेश किए बादशाह हैं। इन्होंने किया क्या है अदादो शुमार के अलावा पिछले 30-35 सालों में? ये दोनों जमातें जो मिल के कागजी कार्रवाइयों के बादशाह हैं ये लोग। मुझे पहले बिलावल भुट्टो साहब ये बताएं कि 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम मंजूर हुई, 15 साल हो गए हैं। जिस तरमीम को हाथ लगाना भी आप समझते हैं कि गद्दारी है और सिक्योरिटी रिस्क है।
आपने मुफ्त तालीम देनी थी इस तरमीम के तहत, क्या सिंध में मुफ्त तालीम दे रहे हैं आप? आपने मुफ्त सेहत की सहूलतें देनी थी इस तरमीम 18वीं के तहत, क्या सिंध में आप मुफ्त सेहत की सहूलतें मिल रही हैं? आपने एक सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाना था और उसको इजलास मुनक़द करके शहरों को बजट एलोकेट करने थे, क्या वो इजलास हुए हैं? आप मरकज़ ने आपको इख्तियारात दिए, आपने नीचे बल्दियाती निज़ाम कायम करना था और उनको इख्तियारात देने थे, क्या आपने दे दिए? और एक कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, क्या वो फेयर हुआ है और क्या मुर्तज़ा वहाब हकीकी मेयर हैं? बिलावल भुट्टो साहब मुझे ये बताएं कि अभी इस इलेक्शन मंशूर में जिसमें PTI जीती है, आपने वादा किया था कि तनख्वाहें मैं डबल कर दूंगा। सिंध की हो गई डबल तनख्वाहें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली दूंगा, दे दी आपने 300 यूनिट मुफ्त बिजली। गरीबों, बेज़मीनों, मेहनत कशों को रेशी मकान दिए जाएंगे, दे दिए आपने। स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त खाना दिया जाएगा, दे दिया। हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड, ये कितने कार्ड आप तकसीम कर चुके हैं जो आपने कहा था? बिलावल भुट्टो साहब मुझे ये बताएं कि 1970-71 में आपके नाना रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे थे, 2025 में भी आप यही बेच रहे हैं, तो सिर्फ एक लड़काना को क्या रोटी कपड़ा और मकान मिल चुका है? और ये 17 साल सिर्फ नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मुल्क पर राज किया, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 2 मरतबा हुकूमत की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ, 2 मरतबा जरदारी साहब की सदारत, ये वज़ीर ख़ारजा आसवा भुट्टो साहबा खातून अव्वल, और अब ये जो ज़िया और भुट्टो मिलकर हुकूमत बनाकर बैठे, ना नज़रिया, ना असूल, ना कुछ इखलाकी गिरावट की इंतहा। तो ये 5वीं मरतबा है। तो क्या आपने क्या तीर मारे हैं? लेकिन चूंकि आपने इस्लामाबाद में बोलना था, चूंकि आपने मैसेज कन्वे करना था कि 18वीं तरमीम में कोई तरमीम ना की जाए, आप बता चुके हैं कामरान भाई के बाकी छोड़ें, सिर्फ एक कराची को साफ पीने का पानी नहीं दे सके, एक कराची को सिर्फ एक लड़काना में रोटी कपड़ा और मकान नहीं दे सके। कभी बिलावल भुट्टो ने इन अदादो शुमार में यह बताया कि 17 सालों में कितने बच्चे गटर में गिरे हैं और वो किन किन के बच्चे थे, वो भी बता देते। और कभी बिलावल भुट्टो साहब 3 स्कूलों में गए हों जब से वो सियासत में आए हैं, सरकारी स्कूलों में, ठीक है। कभी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो किसी सरकारी अस्पताल में लेटे हों और वहां जाके इलाज किया। इधर हाउस ऑफ शरीफ कहता है यूरोपीय तर्ज के अस्पताल बना दिए, सारे अपने इलाज बाहर। भट्टी साहब, पंजाब की गवर्नमेंट तो इनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है ना फिर आपके नजदीक है नहीं सिंध से? तो वो उस पे मैं आता हूं सर। 78 लाख आपने कहा कि सिंध में बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और अभी मैं 4 रिपोर्टें पढ़ रहा था। पुराना तर्ज तालीम सिंध में, खस्ताल इंफ्रास्ट्रक्चर, असातिज़ा की कमी, घोस्ट असातिज़ा का तरबियत याफ्ता ना होना, सियासी समाजी बेहिसी, मतलब इलीट के सारों के इनके बच्चे बड़े स्कूलों, पोस्ट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और इलीट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और ये सरकारी। तो अब 60% स्कूलों में साफ पीने का पानी नहीं, बाकी आप सारा बता चुके हैं। तो ये परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं है, 28वीं तरमीम का प्रेशर है, नहीं बतानी थी। और इस पे भी मेरे दोस्त कह रहे थे, ओ यार शुक्र अदा करो बिलावल भुट्टो साहब ने हमें 2-2.5 घंटे दिया, आगे पक्के मुंह बनाकर बैठे थे। यार खुदा के लिए पूछो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है? वो जो GIT रिपोर्ट कहती थी यान अली और बिलावल भुट्टो की एक अकाउंट से टिकटें बनती थी, वो क्यों बनती थी यार? उधर कोई पता करो। सर पॉइंट आ गया भट्टी साहब आपका, जहां तक पंजाब का। अच्छा नहीं, नहीं, वंडर बॉय भाई, पहली बात तो ये है कि मैं इस पर एतराज करता हूं। शहबाज शरीफ से ज्यादा वंडर बॉय कौन हो सकता है? किसी और वंडर बॉय की जरूरत है? जितने वंडर क्रिएट किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, यानी आप 2-3 सिर्फ बताऊंगा कि जो मैंडेट उनको मिला है उससे उन्होंने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है इत्तेहादियों के साथ। इससे बड़ा वंडर बॉय, और माशाल्लाह चाको चौबंद, अल्लाह उन्हें सेहत दे। जरदारी साहब जिसे उन्होंने पेट चीरने थे, लटकाना था, घसीटना था, उनके सदारत मान के रोज उनके साथ बैठे होते हैं, वंडर बॉय। पाकिस्तान और भारत आमने सामने जंग लगी हुई थी, मेरा वंडर बॉय स्विमिंग कर रहा था एक फोन पास रख के। किसको और कितने वंडर लाना चाहते हैं? ये वंडरों में ही हम सारे वंडर हो गए हैं। इन जैसे यही वंडर पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया भट्टी साहब, डिटेल से पॉइंट आ गया, यही रहने दे, पॉइंट आ गया। दानियाल साहब, ये जो आज बड़ी परफॉर्मेंस दी है बिलावल साहब ने ऐवान सदर के अंदर, ऐवान सदर को उन्होंने अपनी सियासत का मरकज़ बनाया, ये आप 28वीं तरमीम में कोई नए सूबों की तजवीज़ या कोई NFC अवार्ड में रद्दोबदल करना चाह रहे हैं, जिसमें सिंध वाले समझते हैं हमारे पैसे कम हो जाएंगे, इस चक्कर में तो नहीं आज ये प्रेजेंटेशन की गई इस प्रेशर में?
देखें जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। भट्टी साहब की अगर बात का मैं जवाब पहले दे ये वंडर बॉय या इन चीजों के ऊपर बात कर रहे थे। देखिए, अगर मियाँ ना हमारी गवर्नमेंट का और हमारे कामों का मुआवजा करना है तो आप पाकिस्तान के लीडरान के साथ, पाकिस्तान के लोगों के साथ कर सकते हैं, बरतानिया या अमेरिका या या यूरोप के साथ नहीं। आप उठाएं, कंपैरेटिव एनालिसिस करें, आप उठाएं केपीके का हाल, उसके चीफ मिनिस्टर का वो क्या काम कर रहा है, आप उठाएं किसी और सूबे का और उसकी प्रोग्रेस देखें, और आप हमारी देखें। आप शहबाज शरीफ का अदवार देखें, और आप औरों के साथ बुजदार और इनके तमाम जो चहीते हैं किस जिनके भी हों उनका आप देख लें तो आप डिफरेंस कर लेंगे, आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। ये पाकिस्तान वही है जो लहू लहान था, जिसे कोई सलाम करने के लिए तैयार नहीं था, जिसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, जो इंटरनेशनल आइसोलेशन में था, जिसमें आपको अमेरिका से लेकर पूरी पूरी बेल्ट में आपके साथ कोई खड़ा नहीं था। और ये वही पाकिस्तान है जिसका आज रैंकिंग में 126 से आकर बेहतर होकर 86 के ऊपर आ गया है। पासपोर्ट पासपोर्ट की रैंकिंग है, ये वही पाकिस्तान है जिसके साथ आईएमएफ बात करने के लिए तैयार नहीं था। और भट्टी साहब कह रहे थे कि दिवालिया हो गया है, होना नहीं है, और अभी अनाउंसमेंट खाली रहती है जो 24 घंटे में हो जाएगी या 48 घंटे में हो जाएगी। ये वही पाकिस्तान है जिसके ऊपर आज फिर बात की जा रही है किस तरह इसकी मईशत बढ़ी है। ये वही पाकिस्तान है जिसके पास कहते थे कि 2 दिन चलाने के लिए गोलियां नहीं है, और आज जहाजों की डीलिंग कर रहा है, और पाकिस्तान वो जहाज देने की सलाहियत रखता है जो ओवर तो दानिया साहब, हमने मान लिया शहबाज साहब वंडर बॉय है, लेकिन ये जो सारी क्वालिटीज आपने गिनवाई है, ये शहबाज साहब की नहीं है, ये तो एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ कर रहे हैं आप इस वक्त। नहीं, ये इसको कहते हैं कलेक्टिव टीम वर्क। अच्छा, खाली अकेला बॉलर जो है टीम नहीं मैच जितवाता, पूरी टीम कलेक्टिव एफर्ट्स, और वो एक राइट डायरेक्शन पे जाती है। पॉजिटिव और मुस्बत सोच जो होती है आगे चलाती है। और हमने आज आकर तकरीर नहीं की थी कि हम कट्टे लेंगे, बकरियां बच्चे देगी, मुर्गी अंडी देगी, अंडे के ऊपर हम कट्टों को बैठाएंगे और फिर हम बाथरूम साफ करेंगे। ये हमारी विक्ट्री स्पीच नहीं थी। हमने एक विजन दिया, उस विजन को फॉलो कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उस विजन को दानियाल भाई, हम आज के प्रोग्राम में हम ये नहीं कह रहे कि बिलावल भुट्टो रिप्लेस कर देंगे अपना शहबाज साहब को एज वंडर बॉय, या इरशाद भट्टी साहब रिप्लेस कर देंगे, या जुबैर साहब। आप तो बहुत ज्यादा वो हो गए, कोई ऐसी बात नहीं है, वही रहेंगे वंडर बॉय, वही रहेंगे, शहबाज साहब ही रहेंगे, सलाम है उनको, वही रहेंगे आप। और दूसरा जो आप बात कर रहे थे बिलावल साहब की, देखें, मैं एज अ पर्सन स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं बिलीव करता हूँ कि सूबे बनने चाहिए। अच्छा, सूबे बनने से जो मेन कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है डेलीगेशन ऑफ पावर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, जो ग्रास रूट लेवल तक जाता है। तो अगर पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट ना किया तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, एक सेकंड, लेकिन खाली एक सूबे में नहीं, खाली पंजाब में नहीं, वो कलेक्टिवली पूरे मुल्क की बात होगी, उसमें पूरे पाकिस्तान और की आप बात ये भी होगी। बिलीव कर तो रहे हैं कि जुबान सूबों का जरा शेयर चेंज किया जाए पैसों का, एनएफसी वगैरह का, ये भी तरफ बताते लगे हाथ। देखिए, एनएफसी अवार्ड जो है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी है, जो प्रोसेस ऑफ मनी है उसके ऊपर, और इलेक्टोरल प्रोसेस जो कहते हैं, जहां आप बात करते हैं ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर, उसको एड्रेस करने की जरूरत है कि आपने नहीं, आप बात सूबों की के कि यार सूबों आम लोगों को आम फहम बताएं दानियाल भाई, इतने लंबे चक्रों में ना जाएं आप। अगली तरमीम में तो आपने बताया सूबों का पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जो सूबों की रकम मिलती है वफाक से, इसमें भी रद्दोबदल या कमी हो सकती है कि नहीं, ये बताएं सीधा सीधा कि नहीं है कंसिडरेशन। देखिए, अब हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो जब इकट्ठी कलेक्टिवली बैठेंगे। लेकिन मेरी जाती राय है कि जो एनएफसी अवार्ड्स में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है कि पैसे कि अगर वो एक सूबे के एक इलाके में रहता है और दूसरा पसमानदगी का इलाका है, तो नीचे ग्रास रूट तक पैसे पहुंचने चाहिए, उसको उनको एड्रेस किया जाए, और पैसों के जो नीचे पहुंचने का मैकेनिज्म है उसको तय किया जाए और ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हम ये कहते हैं कि अगर किटी पार्टी के ऊपर एक पैसा आ रहा है और वो पैसा डिवॉल्व हो रहा है थ्रू एनएफसी अवार्ड, तो जो आपके जा रहा है जीबी को या आपके कश्मीर को या और जो ग्रांट की सूरत में जा रहा है वो भी एक किटी पार्टी में हो कि वो इकट्ठा जाए। और दूसरा ये हो कि भाई कि आपकी जो सिक्योरिटी के नाम के ऊपर पैसे जा रहे हैं, जहां जंगें लगी हैं या जहां लड़ाइयां हो रही हैं, वो उनको भी एड्रेस किया जाए। और पॉपुलेशन, अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वॉर ऑन टेरर के लिए जो पैसा है और जो सिक्योरिटी के लिए पैसा है वो भी सूबे पे करे, ना सूबे उसका उसमें हिस्सा पे करे, ना कि सिर्फ वफाक पे करे। आप यही कह रहे हैं? मैं कहता हूं कि ग्रांट कोई चीज नहीं होनी चाहिए, आप एक तरीके के साथ ठीक है, समझ आ गई। नहीं, मैं तो एग्री करता हूं इससे। तय करें और उस मैकेनिज्म मैं कहता हूं सारे सूबों से पैसे ले ले, हमारा डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए। पॉइंट आपका आ गया जुबैर साहब। अब आपको समझ आई जो उन्होंने कारनामे गिनवाए हैं वंडर बॉय शहबाज साहब के, और जो उन्होंने टीम वर्क बताया, इस वजह से अवाम बाहर नहीं आ रही आपके साथ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों के साथ। इसलिए अवाम 8 फरवरी को बाहर नहीं आएगी क्योंकि अवाम खुश है
वंडर बॉय से भी और इस वंडरफुल सिस्टम से भी, जुबैर साहब? मेरा ख्याल है दानियाल ने इसहाक डार साहब की स्पीच कल सुनी नहीं है, वो जाके सुन लें और उनकी एक्नॉलेजमेंट सुन लें। उन्होंने कहा पावर्टी बढ़ती रहेगी, उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती रहेगी और बढ़ी है। उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है, उन्होंने महंगाई भी एक्नॉलेज किया है। उन्होंने ये कहा है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो एंटी ग्रोथ है। अगर ग्रोथ ही नहीं है, और इसहाक डार से ज़्यादा तो दानियाल चौधरी नहीं समझते ना कि एंटी ग्रोथ का मतलब क्या होता है। एंटी ग्रोथ का मतलब ये होता है तरक्की नहीं हो रही है। अब ये जो तरक्की गिनवा रहे हैं और इसहाक डार जो कह रहे हैं, तो इनका तो आपस में मुझे नहीं पता कि किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। एहसन इकबाल साहब का आर्टिकल पढ़ लें, उन्होंने भी इस चीज पर जोर दिया कि पाकिस्तान क्यों फंसा हुआ है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर तरक्की नहीं हो रही तो क्या होगा फिर? कंप्लीट कर लूं जी कामरान जी सर। कामरान, पहले तो बात यह है कि यार आप जिस तरह से भट्टी साहब को इजाजत देते हैं अनइंटरप्टेड, तो भाई हमें भी बोलने अच्छा दिया सर, जाए। बोले, इतना इंटेलेक्चुअल तो नहीं है जितने भट्टी साहब हैं, बट मिनट के लिए तो बोलने दिया बोले जाए। सर, बोले। ये जो अब ये इससे ज़्यादा बड़ा मिथ नहीं है कि IMF प्रोग्राम हम लेके आए थे। पाकिस्तान में 25 प्रोग्राम आ चुके हैं। अगर 25 प्रोग्राम से IMF से मईशत ठीक होती तो फिर 25 प्रोग्राम की ज़रूरत ना पड़ती, फिर 1 या 2 के बाद ख़त्म हो चुका होता। तो IMF प्रोग्राम हर PMLN गवर्नमेंट, हर PPP गवर्नमेंट, और एक दफ़ा जब PTI गवर्नमेंट आई थी हर दफ़ा लेके थे, और फ़ौज की जितनी दफ़ा हुकूमतें आई हैं लेके आई हैं IMF प्रोग्राम। क्योंकि पाकिस्तान, यही तो मसला है कि हम उस वक्त इतने बुरे फंसे हुए होते हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसीलिए हमारे जितने भी इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स क्या, मईशत होती क्या है? मईशत होती है अवाम में पावर्टी कम है या ज़्यादा? इसहाक डार का पढ़ लें जाके। अनएम्प्लॉयमेंट है कम है या ज़्यादा है? पढ़ लें इसहाक डार क्या कह रहे हैं, एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है, इसहाक डार साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो कहता ही था। तो सर सिस्टम तो चल रहा है ना, 1.7% आपने 4 दफा कोट कर दिया लोगों को, सिस्टम चल रहा है। नहीं चल रहा है तो नहीं हो रहा, इमरान खान बाहर नहीं आ रहा, इलेक्शन दोबारा नहीं हो रहा है। आपकी बात से आप हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कहाँ से कह रहा हूँ कि जी चल रहा है, बट आप जब मेरे से पूछे थे कि वो इतने कारनामे गिनवा रहे हैं, तो मैंने कहा इसहाक डार साहब की को मैं ज़्यादा बिलीव करूंगा दानियाल चौधरी के मुकाबले में। एंड दानियाल चौधरी विल एग्री विद मी कि वो चैलेंज तो नहीं कर सकते इसहाक डार साहब को कि उन्होंने क्यों कहा है कि पावर्टी बढ़ रही है, क्यों कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्यों कहा है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, क्यों कहा अभी क्यों एक कमेटी बनाई है इसहाक डार की सरबराही में कि जी अगले 3 साल में हम अपनी जो वो एक्सपोर्ट्स डबल कर देंगे 60 बिलियन। पहला क्वेश्चन तो ये है कि पिछले 3 साल में कम क्यों किया? Isn't that a fair question कि भाई पिछले 3 साल में आपने कम किया, अब आप कह रहे हैं हम ऐसी चीजें करेंगे। सब ये कह रहे हैं कि जी आप टैक्सेस कम करेंगे, एवरी इंडिविजुअल। मुसद्दिक मलिक कल तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि ये हमारे यहाँ इतने ज्यादा टैक्सेस है, उन्होंने भी कहा कि एनर्जी कॉस्ट सबसे ज्यादा है। उन्होंने तो भाई आपकी हुकूमत 4 साल से है, आपने लाके यहाँ फंसा दिया। अब आप ट्रक की बत्ती के पीछे लेके जा रहे हैं कि जी अब हमें एक और मौका दें तो हम डबल कर देंगे। डबल कर देंगे, पहले का तो हिसाब देना। साहब का पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। Why is it at a 51 year low? तो आमिर लियाज साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जुबैर साहब का पूरा आर्गुमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब के अंडर जो है वो इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही, इकॉनमी आगे नहीं जा रही। तो इसका मतलब क्या लिया जाए? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब के ताल्लुकात तो बेहतरीन है, तो फिर अगर ये नहीं भी सही चल रहा तब भी सिस्टम तो चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आमिर साहब? आज जो जुबैर साहब बलाएं ले रहे हैं ना, उनकी एहसन इकबाल की और इसहाक डार की, इनको इनके प्रोग्राम में इनके साथ बिठा दीजिएगा, इसहाक डार साहब के साथ, तो ये सारे आदाद शुमार आपस में कर लेंगे। इस गोरख धंधे में मत डालें लोगों को, लोग इस पर बिलीव ही नहीं करते, जो मर्जी कहते रहे। ये सारे के सारे कुछ चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, जो होनी चाहिए कि आपने रोका हुआ $2 2 साल से, फ़ौज ने मिलके हुकूमत के साथ, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी आई है। वरना तो आप आज छोड़ दें डॉलर को तो पता नहीं क्या आग लग जाएगी। तो ये तो ख्वाहिश है ना लोगों की कि किसी तरह इस मुल्क को श्रीलंका बना दे, जो फ़ौज नहीं बनने दे रही, जो शहबाज शरीफ नहीं बनने दे रहे, जो मिल के नहीं बनने दे रहे, हुकूमत और फ़ौज मिल के जो काम कर रही है, उस पर इन सब की जो तजर्बे थे वो सारे के सारे हवा में उड़ गए। भट्टी साहब को दुख और रोना है कि शहबाज शरीफ जंग वाले दिन क्यों स्विमिंग कर रहे थे। भाई उनकी मजबूरी है, वो कर रहे थे, अवेलेबल तो थे ना। वो ये थोड़ी था कि दोपहर को जनरल मुशर्रफ को पता लगा था, आपके मुरब्बी को,
कि जनाब वो जल्जला आया था तो मैं नाश्ता कर रहा था, वो गलती से बोल गए, क्योंकि ज़ाहिर है दोपहर वक्त उस वक्त रोज़े का दिन था, तो लोगों को पता चल गया कि हजरत साहब तो सोए रहे दोपहर को, उनको पता ही नहीं चला था। यहाँ पे सारे कुछ इसी तरह के चलते रहे। अगर आप GITs को देखते हैं तो GIT पे सारे आप लोगों ने बेपनाह प्रोग्राम किए, तो बनवा लेते ना, पकड़वा लेते जरदारी को। तो जो जिसके लिए पेट में दर्द और ज़्यादा हो रहा है कि पेट फाड़ना था जरदारी का, इमरान खान जिसके लिए बहुत कुछ बोलते हैं आप सारे के सारे, उसने परवेज़ इलाही को क्या कहा था, उसने MKM को क्या कहा था, हर एक से हाथ नहीं मिलाया था जाके, जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनी है। वो क्या करते रहे अपने दौर में, वो आने के लिए इक़्तिदार में और इक़्तिदार में बैठते हुए क्या करते रहे। आप सबका और हमारा अलमिया बन गया है कि आम आदमी कहीं भी नहीं रहा ना, जिसके लिए आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बना के बैठे हैं। मुझे बताएं कि PTI ने कब आम आदमी के लिए पार्लियामेंट में गुफ्तगू की है, सेनेट में, कौमी असम्बली में, मुझे बता दें किस मौके पे इन्होंने गवर्नमेंट को रिलीफ नहीं दिया, वॉकआउट करके, बाइकआउट करके। आईनी तरमीम हो, कानूनी तरमीम हो, बजट हो, जिनके ज़िम्मे लगा हुआ है, आप और मैं बहस करने लग जाते हैं। भाई किस चीज़ के वोट लेके आए हो 8 फरवरी को, जो सारा ढकोसला बनाया हुआ है फॉर्म 45 और 47 का। 2018 का मैं कहता हूँ ठप्पे अंदर लगे थे, आज बाहर लग गए। मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं भाई, लाया गया बिठाया गया, मुल्क को चला लो ना। आप तो दिवालिया कराने निकले थे IMF के साथ मुआहदा तोड़ के। ये जो आज IMF के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, मैं कह रहा हूं, यही तो कह रहा हूं कि अब अगर कोई स्टेबिलिटी बन गई है तो उसका रास्ता आगे निकलना है ना। पॉइंट आगे सर, ब्रेक ले लिया आपका, अगर स्टेबिलिटी बन रही है मेरे और तो इमरान खान को बाहर निकाल के इस मुल्क को इनस्टेबल नहीं करना, यही सोच रहे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से आप भी यही सोच रहे हैं, शायद हुकूमत भी सोच रही है, सिस्टम भी यही सोच रहा है। अचकज़ई साहब जो है वो अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं, वो क्या गुल खिला सकते हैं? उनकी कभी मुलाकात भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इमरान साहब से, कि समझ आएगा स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि अफरीदी साहब की तो आज तक नहीं हो पाई। इन सब चीज़ों में बात करेंगे और ईरान पे ही बात करने की कोशिश करेंगे। उस पर जो जंग के बादल मंडला रहे हैं वो हमारी तरफ भी आ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद भट्टी साहब, ये सारी डिस्कशन चल रही थी ना, इसमें मुझे लगा कि आमिर लिहाज राना साहब और दानियाल साहब का ये ओपिनियन है कि बेसिकली ये मुल्क में तमाम मामला जो है मिल बैठ के बड़े अच्छे चल रहे हैं और डिस्टेबिलिटी का कोई फैक्टर आना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसी वजह से हुकूमत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करा रही तहरीक इंसाफ को या मुज़ाकरात वाली पॉलिसी को, या इमरान खान। उनको लगता है कि इमरान खान से मुलाकात करा दी अफरीदी साहब की, या ये आने वाले अचकज़ई साहब। बहरहाल अचकज़ई साहब भी क्या कर लेंगे? भट्टी साहब क्या कहते हैं? चीज़ें बड़ी स्टेबल चल रही हैं, बड़ी पुरसुकून कंट्रोल में। पहले तो दानियाल भाई से कहना ये था कि पता नहीं उन्होंने मेरा नाम लिया और आगे वो जो कुछ उनको याद था वो कह दिया। मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा था भाई, शहबाज शरीफ साहब वंडर बॉय हैं, उनको रहने दें, वही हैं असल में, और उन्हें ही चलना चाहिए और वही सारा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जी। दूसरी बात कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामरान भाई कि ना कोई अवामी दबाव आ रहा है कि इमरान खान साहब बाहर निकलें, ना कोई बैरूनी दबाव आ रहा है, ना अदालती रिलीफ मिल रहा है, ना 1 पेज की पॉलिसी बदली है, ना इमरान खान पीछे हटे हैं। और वाकई लोग भी नहीं निकले। 8 फरवरी 2024 को आखिरी बार निकले या 26 नवंबर को लोग निकले, उसके बाद लोग उतने नहीं निकले। सही कह रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि 3 साल होने को हो गए हैं। एक दूसरा इसका एंगल है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ दी गई, इंतखाबी निशान मैंडेट मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं, बीवी समेत खुद 2.25 साल से इमरान खान जेल में है, 250-300 मुकदमे हैं उस पर, 50 साल के करीब सज़ा हो चुकी है उसे, बहनें जेल जा चुकी हैं और उन पर भी मुकदमे हैं मज़ीद, घरों पर रेड मारे जा चुके हैं। जो पार्टी बची है इसमें से 80% लोग जेलों में हैं, रुपोश हैं, अंडरग्राउंड हैं। हर काबिल ज़िक्र कारकुन जेल हवालात की सैरें कर चुका है। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बेडरूम, सब कुछ हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, पीका एक्ट, इलेक्शन एक्ट तरमीमें, नैब तरमीमें सब हो चुकी हैं। सोशल मीडिया क्रैकडाउन भी हुआ है। इद्दत में निकाह केस, सीता वाइट केस लाए जा चुके हैं। तरह तरह की ऑडियोज़ वीडियोज़ आ चुकी हैं। मुलाकातें बंद, बयान बंद, तस्वीर बंद, जेल सख्तियाँ, सब कुछ हो गया है। हर तरह का इल्ज़ाम लगाया जा चुका है। तौहीन मज़हब, दहशतगर्दी, फितना, गद्दार तक बात पहुँच गई है। हर तरह से किरदार कुशी पर मुबनी हज़ारों तुहमतें लगाई जा चुकी हैं। फिर भी हुकूमत को कोई चैन नहीं आ रहा, फिर भी हुकूमत कोई मुतमिन नहीं हो रही, फिर भी हुकूमत कोई सेटिस्फाइड नहीं लग रही, फिर भी हुकूमत के ज़हन पर इमरान खान इमरान खान इमरान खान क्यों है? सारे इकट्ठे हैं यार। एक इमरान खान जो बदतरीन गवर्नेंस, इनके बकौल बदतरीन परफॉर्मेंस वाला था, बुरा था, वो जेल में है, अंजाम को पहुंचा दिया है। अब बताएं, अब क्यों गुर्बत बढ़ रही है? अब क्यों महंगाई है?
अब क्यों बेरोजगारी है? अब 13,000 अरब आपने रिकॉर्ड कर्जा क्यों ले लिया है? अब इसाक डार साहब, औरंगजेब साहब, मुसद्दक मलिक साहब, एहसन इकबाल साहब किसको क्या सुना रहे हैं? अब क्या है? अब किस चीज का है? क्यों? यानी ना नवाज शरीफ साहब की तरह वो जद्दा या लंदन गया है, ना नवाज शरीफ साहब की तरह उसे कोई जानलेवा बीमारी लगी है, ना नवाज शरीफ साहब की तरह रैम की अपीलें की हैं। ख्वाजा आरिफ साहब ने कहा कि मेरा जो क्लाइंट है सीनियर सिटीज़न है, असाबी तौर पर दबाव में है, ज़रा 8 हफ्ते के लिए घर भिजवा दें। ना आसिफ अली जरदारी साहब की तरह वो व्हील चेयर पर आया है, ना शहबाज शरीफ साहब की तरह कमर दर्द हुआ है उसे, ना मरियम नवाज साहबा की तरह ट्विटर खामोश हुआ है, ना अस्पताल में लेटा है, ना प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना डील ना ढील। क्या है अब किस चीज की है भाई? छोड़ो इमरान खान को, वो फारिग हो गया, पहुंच गया जहां पहुंचना था, काम तो करो। हुकूमत क्या कर रही है? अब काम क्यों नहीं हो रहा? इमरान को नहीं क्या तो कह रही है वो? एक तो एंगल ये नहीं, एक एंगल ये है ना कि लोग नहीं निकल रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्यों तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पीटीआई क्या कर रही है? जब लोग ही नहीं निकल रहे तो बैठ जाओ। दूसरा एंगल ये कि भाई तुम भी चुप कर जाओ, परफॉर्मेंस पे आ जाओ। धड़ाधड़ लगे हुए अभी भी दानियाल के कट्टे बच्चे मुर्गियां, कट्टे बच्चे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अपने कट्टे बच्चे मुर्गियां सीधे करो। मैं समझ गया। कट्टे बच्चे मुर्गियां अपने सीधे करो, परफॉर्मेंस पे आओ, आईएमएफ से जान छुड़ाओ, कर्जों से जान छुड़ाओ, आगे बढ़ो। वो जो एशियन टाइगर बनाना था वो बनाओ। दिवालिया से आपने बचा लिया तो कहां गए हम दिवालिया से बच के? फिर उसी जगह पे तो बैठे हुए हैं। साहब, आपने सुन लिया भट्टी साहब का, कह रहे हैं कि यार साढ़े पल्ले कह रहे हैं आपके हवासों पे क्यों इमरान खान छाया हुआ है? भाई वो तो अब अकेला रह गया, वो तो जेलों में है। कामरान भाई, हमारी हवासों में कभी भी इमरान खान नहीं है। ये बातें क्या कर रहे हैं कि आपने हमें लहू लहान मुल्क दिया, हमें आपने मुल्क दिया जो दिवालिया हो रहा था, इसके ऊपर घंटे गिनवा रहे थे। तो आज क्या कह रहे हैं? हमारी जीत ये है कि आज पाकिस्तान की दुनिया में रिकग्निशन है। हमारी जीत ये है कि आज हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। हमारी जीत ये है कि तमाम जलाओ गिराओ तफरीक नफरत के बयानिए के बावजूद आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ रही है। हमारी ये है कि मार्केट रिस्पॉन्ड कर रही है, आपकी स्टॉक मार्केट इनकी तमाम चीजों के बावजूद बेहतर परफॉर्म कर रही है। हमारी जीत ये है कि हर तरह की कोताहियों और लोगों को डिवाइड करने के बावजूद हमने इंडिया को मुंह की मारी और पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराया। और पाकिस्तान जो है हर आने वाले दिन में मुबारक हो जी, ये तो बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम आईएमएफ के पास इसलिए गए क्योंकि इन्होंने लहू लहान मुल्क को किया हुआ था, मुल्क को इन्होंने जख्मी किया था और हमने परफॉर्मेंस बेस के ऊपर अपने। तो इमरान खान आपके हवासों पे सवार नहीं है तो हमारे हवासों में क्यों सवार होगा? अभी आप कट्टे और मुर्गियों के उसकी दास्तान सुना रहे थे इमरान की। हमारे ऊपर कामरान भाई हमारी बात करें डिलीवरेंस की, बात करें कौन से सूबे में कौन परफॉर्म कर रहा है। माशाल्लाह वैल्यूएशन रिपोर्ट लेके पिछली और हमारी देखे, ठीक है। डॉलर किधर 400 किधर पे चला गया था। पिछले 2.5 साल से आपकी जीत ये है कि आपके मुल्क का रुपया आपके इंक्रीज डी वैल्यू नहीं हो रहा। आपका हाल ईरान वाला नहीं है, आपका हाल गजा वाला नहीं है। ये आपकी जीत है कि जहां आपका रुपया गिर सर आपका पॉइंट आ गया। ये आपकी जीत है। और जुबैर साहब ये जीत है वंडर बॉयज की। बेहतर और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात कर रहा है, मजबूत पाकिस्तान की बात कर रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान हर आने वाले दिन में बेहतरी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक है गवर्नर साहब, मुझे तो लगता है कि अगले कई साल तक इमरान खान का चैप्टर जेल के अंदर ही है, आप लोगों का चैप्टर सिर्फ टॉक शोज में ही है और ये हुकूमत अपनी टाइम भी पूरी करेगी। और ये देखें कितने अच्छे अच्छे कारनामे उन्होंने गिनवा दिए आपके मुंह पे। अब आप इसाक डार को मेंशन ना कीजिएगा, इसाक डार साहब को, इसाक इकबाल को, अपना कोई नया आर्गुमेंट। जुबैर भाई नहीं, मैं इसाक डार को नहीं मेंशन करूंगा। हो सकता है ये 5 साल तक चलते रहें, 6 साल तक, 10 साल भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ पावर का कोई मैकेनिज़्म तो है नहीं। और एक इम्प्लोजन होता है पाकिस्तान में, जैसे अयूब खान के वक्त हुआ था, ज़िया के वक्त हुआ था, या बाजवा साहब के वक्त हुआ था। तो इम्प्लोजन से अगर मुल्क सही नहीं होता, इम्प्लोजन से सब कुछ धड़ाड़ करके सारा सिस्टम गिर जाता है, फिर एक रीबिल्ड करना शुरू करते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग इट। बात यह है कि जितना अरसा चलता रहेगा, देखिए दानियाल चौधरी बड़ी अच्छी बातें करते हैं और मेरे तो बहुत ही अच्छे अजीज़ हैं, लेकिन आप किसी से हुकूमती नुमाइंदे से वो कभी गुर्बत पर नहीं बात करेंगे, वो बेरोजगारी पर नहीं बात करेंगे, वो इन चीज़ों जो अवाम से ताल्लुक़ है, ये मुल्क अवाम के लिए। जो हाउस होल्ड सर्वे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया है एहसन इकबाल साहब ने, उसमें क्या कह रहे हैं? 80% पाकिस्तान के अवाम जो हैं 2021 के मुकाबले में वर्स ऑफ सिचुएशन में। कितने? 23% वर्स ऑफ हैं। इनकम लेवल्स 23% गिर चुके हैं। ये हुकूमत की अपनी हाउस होल्ड सर्वे है जो 1 जनवरी को ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने रिलीज किया है।
अब आप याद, अगर हम ये एग्री करते हैं कि मुल्क तो चलता रहेगा, बिल्कुल आपसे, बट द मुल्क हैज अ रॉटन सिस्टम दैट हैज टू बी डिसमेंटल्ड। राइट। आपका व्यू हो सकता है कि ऐसे ही चलता रहे, अशराफिया गेन करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि 80% पाकिस्तानी अवाम जो है 2021 के मुकाबले में 23% वर्स ऑफ है। दालें कम खा रहे हैं आज 2021 के मुकाबले में, चावल कम खा रहे हैं, चीनी कम डाल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर चेंज करने से अगर मसला हल हो मुल्क के जाएगा? अगर क्योंकि इमरान तो बाहर नहीं आता फिर भी व्हाट इज द फिलहाल। सेटिस्फैक्शन? जी। मैं देखो, मैं एक सेकंड, बात इमरान की नहीं, मेरे लिए बात अवाम की है। अच्छा। इमरान is one of the major stakeholders, just like Nawaz Sharif is one of the main stakeholders, but the most important stakeholder are the people of Pakistan. और हमें पाकिस्तान के अवाम, अगर तो हम satisfied हैं, what is the satisfaction level for you and me? कि अवाम में बेहतरी है या सिस्टम चाहे तो रॉटन है वो चलता रहे? अगर ये सिस्टम रॉटन चलता रहे और अवाम गरीब से गरीब तर होते चले जाएं, मिडिल क्लास Point आ गया। सबसे वर्स्ट जो अफेक्टेड है अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड सर्वे, मिडिल अर्बन क्लास है, बिल्कुल। इनकी अपनी रिपोर्ट में। सर मेरा तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ना ही पूछे, मैं तो जो चीज़ कहूँगा फिर आप लोग छलांगे मारेंगे छतों पे। आमिर इलियास राणा साहब, मुझे ये लग रहा है कि ज़ुबैर साहब भट्टी साहब जो है ना वो शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसके बावजूद अगर ऐसी बात भी है कि शहबाज शरीफ हैज़ द बेस्ट रिलेशनशिप विद द एस्टैब्लिशमेंट, कोई चेंज नहीं आने लगी, तो ये क्यों हम डिस्कशन कर रहे हैं इतनी? वो जो मर्जी उनकी राय है, उसका एहतराम होना चाहिए कि भट्टी साहब की जो भी गुफ्तगू है वो पिछले 5-7 साल से कांस्टेंट है। ज़ुबैर साहब ने बस पार्टी बदली है, इसलिए थोड़े से वो अशराफिया की नुमाइंदगी करते हुए आम आदमी की बात करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप रहें भी अशराफिया में, बात भी उनकी करते रहें। मैंने तो पूछा था चंदा कितना दिया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को बहाल कराने के लिए, आइन के बहाली के लिए, वो नहीं जवाब दिया। बाकी जो अब आ रही है ना, बात करने दें यार। आप वो जो ज़ुबैर साहब वाली बात है वहाँ मैं मुत्तफ़िक हूं उनसे, अनइंटरप्टेड जाने देते हैं और हमारी दफ़ा आपको ज़रा सा इधर उधर से होता है तो आपको पता नहीं क्या हो जाता है। मैं तो नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन फिर भी आप यहीं पे आ गए कि चलें आज एक ऐसा प्रोग्राम भी जाए कि हम कहें कि यार हमने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि आप तो चाहते ही यही हैं कि कुछ ना कुछ शरारत होती रहे। कोई बात नहीं, लेकिन इशू ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत है या नहीं है। पाकिस्तान में हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ है। आप देख लें ईरान में क्यों हुआ कि जब आपकी दिफाई फोर्स बेसिकली एयर फोर्स है, स्ट्राइकिंग फोर्स भी वही होती है, तो दोनों में आप खड़े कहाँ हैं? ये इस फौज को हम बहुत मतून कर देते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, ये कर लिया जी, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं सारे, लेकिन उन्होंने जहाँ नतीजा देना था दिया ना। मेरी और आपकी सेटिस्फेक्शन किस बात पे थी कि हमारे दिफा के लिए वो लोग खड़े थे, पाकिस्तानी कौम पीछे खड़ी थी, आज भी खड़ी है। यहाँ इस कौम को डिवाइड करने के लिए पूरा सोशल मीडिया में पैसे डाले जाते हैं, तकसीम कराई जाती है कि फ़ौज की बैशिंग करो। क्या नहीं होता? मैं तो हर जगह पे ये बात करता हूँ कि भाई क्या हो रहा है इस वक्त, निशाना क्या है? चूँकि पाकिस्तान की बका है इसमें, और आज शहबाज शरीफ मिल के, फील्ड मार्शल मिल के और पूरी पाकिस्तानी हुकूमत जो है, रियासत है, मिल के एक बयानिए पे क्यों खड़ी है? लोग क्यों आ रहे हैं हमारे पास? यहाँ तो आना जाना बंद कर दिया था लोगों ने, लोग तो मिलना बंद कर गए थे। बेशक आप 75 मुल्कों में एक दफ़ा आ गए कि चूँकि हमारे लोगों को आदत है भीख मांगने की। यहाँ बड़े बड़े अमीर लोगों की फैमिलियाँ अमेरिका जाती हैं और वो जाके जब सेटलमेंट होती हैं तो उनको बेनिफिट्स पे ले जाते हैं। तो ये तो कसूर हमारा है ना अगर लोग भीख मांगते हैं जाके। लेकिन यहाँ बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अगर गुर्बत है तो लोगों को रोटी अवेलेबल है, रफाई इदारे काम करते हैं। यहाँ इंडिया वाले हालात नहीं हैं। आपका पॉइंट आ गया। $1 ट्रिलियन की उनकी इकोनॉमी हो, लेकिन वहाँ पे है तो कुछ खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए, स्वाय अदाद शुमार उठा के बैशिंग नहीं शुरू कर देनी चाहिए। भट्टी साहब अदाद शुमार से बाहर निकला है क्विकली। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा शुक्र। अब आमिर भाई आप खुश होंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद मैं एक पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबर सुनाऊंगा। बड़ी खबर तो यह है कि आलमी दर्जा बंदी में पाकिस्तानी पासपोर्ट का नंबर 103 से 98 नंबर पर आ गया। लेकिन क्या आम पाकिस्तानी तक इस पासपोर्ट की इंप्रूवमेंट से कोई फ़र्क पड़ेगा? बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी कपड़ा मकान सुनते आ रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? ये दिस इज़ द बिगर एंड लार्जर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।